some numerical problems based on second application of गॉस थ्योरम। ये टॉपिक हमें करना है। अब हमें ये पता है, इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको बात रखनी है माइंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा इक्वल टू है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर मान लिया उस प्लेट का टोटल चार्ज वैल्यू है Q, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो है A, तो Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू A, या सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो ये बात हमें अपने माइंड में रखनी है। इसी बात को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान देना इसको आप। गिवन दैट टू plates having surface charge density sigma 1 and sigma 2 respectively, मतलब ये आपको दो प्लेट्स दे दिए गए, वही प्लेन शीट है, ठीक। यहाँ पर प्लेट का नाम दे दिया गया, प्लस 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 प्लस, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। इसकी डेंसिटी है सिग्मा 1 और दूसरे की डेंसिटी है सिग्मा 2, इसकी डेंसिटी है सिग्मा 2, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक। Given that two plates having surface charge density sigma 1 sigma 2 respectively, this is plate number 1, this is plate number 2, इसको हम लोग देख सकते हैं। Both plates are positively charged, and sigma 1 कंडीशन दे रखी है sigma 1 greater than sigma 2। हालांकि इसका कोई टेक्निकल रोल नहीं है, बस आपको ये है कि सब्ट्रैक्ट करना या एडिशन करना, उसमें आपको सही रहेगा। तो मैं आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है प्लस साइन, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो सिग्मा 1 जो डेंसिटी है, दैट सिग्मा 1 डेंसिटी ग्रेटर देन द सिग्मा 2। अब एक और कंडीशन दे रखी इन्होंने, इसी क्वेश्चन के अंदर है, अ यूनिट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया गया है, अ यूनिट वेक्टर r cap is drawn from the plate 1 to plate 2। r cap का पर्पस बस ये हमारा है कि जो r cap है, इसके डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन r cap के डायरेक्शन होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन r cap के अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। अभी तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी तक आपको सिर्फ कंडीशन दे रखी है, सारी कंडीशन बता दी मैंने आपको। नाउ अब यहां पर देखोगे आप ध्यान से, तो यहां पर तीन रीजन बन रहे हैं, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकंड और रीजन नंबर थर्ड। ये तीन अलग अलग रीजन दे रखे इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड। मतलब कि हमें कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन थर्ड। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक आपको लिखना है क्वेश्चन को और बताना है मुझे कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यही क्वेश्चन करना है हमने। सॉल्यूशन देखो इसको हम लोग लिखते हैं, वी नो दैट, सिंपल लिखते हैं, वी नो दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो भी हमने लिखा था प्लेन शीट, E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर सिंगल प्लेट है तो। अब यहाँ पर दो प्लेट्स रखी हुई है, सिग्मा 1 की डेंसिटी का पहला प्लेट है, सिग्मा 2 डेंसिटी का दूसरा प्लेट है। तो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसको प्लेट बोला हुआ एक्चुअली वही प्लेन शीट की बात है यहाँ पर, तो ये वही प्लेन शीट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसा कैसा जाता है, बाहर की तरफ, है ना। यस सर। अगर मैं यहां पर लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्लेन शीट नंबर 1, प्लेन शीट नंबर 1, ये आपका नंबर 1 है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेड मार्कर से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, इधर ये होगी, इसको मिटाता हूं मैं, इधर की तरफ ये होगी, इधर की तरफ ये होगी, और इधर ये होगा, ठीक। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्लेन शीट नंबर 1 इन ऑल थ्री रीजन्स। क्या निकल के आया, ये पॉजिटिव चार्ज, अभी इसको भूल जाओ, दूसरे प्लेट को दिमाग से निकाल दो, है नहीं यहाँ पर, सोचो। इसकी रीजन फर्स्ट में इधर की तरफ, रीजन 2 में इधर की तरफ, और रीजन 3 में इधर की तरफ, बाहर की तरफ होगा। यस सर। पक्का? यस सर। तो सर वो तो रीजन 2 से ही बाहर की तरफ जा रही है, रीजन 3 लेने की क्या जरूरत है? तो रीजन 3 दिया नहीं था आपको, दिया होगा ना। अच्छा सर, हाँ रीजन 3 दिया आपको, तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, या इसको ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट 1। पहले हमने डायरेक्शन की बात करी, अब हम बात करें नेगेटिव की। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां भी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। E1 यस की सर। E1 यहां भी E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और यहां भी E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या ये क्लियर है? यस सर। पक्का, ठीक। अब सेम चीजें हम लोग लिखते हैं फॉर प्लेट 2। पहले बात करते हैं डायरेक्शन की, फर्स्ट डायरेक्शन को देखते हैं। तो देखो ये रहा प्लेट 2, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, सही है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ब्लू वाला ड्रॉ किया। सिर्फ जब इसका आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो तो पहले वाले भूल जाओ। तो ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ, तीन अलग अलग लेना है, क्योंकि तीन अलग अलग रीजन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ गया इधर की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, वैल्यू ऑफ डायरेक्शन तो हो गया हमारा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, क्या होगा, E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस है ना, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो क्या है, इस रीजन नंबर फर्स्ट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं इसी से, E2 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर E2 इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर E2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पे वैल्यू वही होगी, यहाँ भी वैल्यू वही होगी, और यहाँ भी वही सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेट लग रहे थे, दो प्लेट लगे हुए थे,
उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसकी डायरेक्शन में हमने ड्रॉ कर लिया और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को भी ड्रॉ होने के लिए डायरेक्शन भी ड्रॉ कर लिया और हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू को भी ड्रॉ कर लिया। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, डन। नाउ अब देखो क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो अब यहां से आपका सॉल्यूशन एक्चुअली में स्टार्ट होता है कि कैसे निकालेंगे यार। ये तो हमने बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम जो एप्लीकेशन था उसके बेस पे ये वैल्यू लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट यानी ई फर्स्ट, देखना क्या निकल के आएगा। ई फर्स्ट इज इक्वल टू E1 भी इसी डायरेक्शन में है, E2 भी इसी डायरेक्शन में, E1 और E2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर ऐड कर देंगे, मतलब कि हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, मतलब E फर्स्ट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, बट ये भी तो दिया है क्वेश्चन में, तो इसको रेफरेंस डायरेक्शन मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, E फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर दिया आपने, बट दोनों ही रिवर्स डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इन रेफरेंस टू द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, यानी E फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस साइन के साथ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से वेरी कराते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 को सेम दे देंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो बात की बात है, बट ये इस वाले क्वेश्चन के लिए ये इसका आंसर हो गया। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू मैं इक्वल कर दूंगा। अब इसी तरीके से ई थर्ड की वैल्यू देखो, अभी ई सेकंड नहीं निकाला मैं, ई थर्ड की वैल्यू देखो क्या होगा, ई फर्स्ट मतलब E1 और E2 अभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको भी आप ऐड कर दोगे E1 प्लस E2, और इसकी डायरेक्शन रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की डायरेक्शन दोनों ही यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा पॉजिटिव, तो आप इसको लिख लोगे E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपका E थर्ड, और यही हो गया हमारा आंसर। ये क्लियर? यस सर। पक्का, ठीक। अब रीजन 2 की बात करते हैं, ये आ रहा है कैमरे में, ठीक है आ रहा है। रीजन 2 की बात करते हैं, इतने में हो जाएगा मेरा काम। रीजन 2 में क्या है, E2 देखो क्या आ रहा है, E2 इज इक्वल टू क्या है, E1 तो इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया प्लस का E1, बट E2 इसके यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस का E2, ये हटा दूं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मेरा हो जाएगा, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द E2, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी रीजन फर्स्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, रीजन 2 में, रीजन थर्ड सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, और रीजन सेकंड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। कॉन्सेप्ट को समझ लो, कर लो इसको। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन दूंगा वो दूसरा क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है, नोट करो इसको। अब इसी सेम क्वेश्चन में मान लो अगर ये आपका थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, प्लस प्लस प्लस, और ये अगेन ये हमारा है प्लस 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 प्लस। अब यहां पर क्या है कि आपको अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 निकालना है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 निकालना है, और ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2 है। यहाँ भी एक वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2, और यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ की जो डेंसिटी है वो सेम है। बताइए, दोनों की डेंसिटी सेम है यहाँ पर, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, in region 2 and in region third, E first, E second and E third। कांस्टेंट आ जाएगा, देखते हैं ना, E फर्स्ट में क्या आएगा, अब इसको ड्रॉ करता हूं, अब तो ड्रॉ करता फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया बाहर की तरफ, ये आ गया बाहर की तरफ, ये आ गया बाहर की तरफ, ठीक, यहाँ भी आ जाएगा ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो E फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 है ना, विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस
वहां था सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा 1। अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर लो कॉमन लो, तो 1/2 प्लस 1/2 ये बन जाएगा 1, अब बन जाएगा आपका सिग्मा Yes, sir. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरीके से आप ई थर्ड देखो, ई थर्ड में क्या आएगा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड, या प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई थर्ड में, है ना। Yes. ये आ गया आपका ई फर्स्ट, इसको चलो मैं इसको भी करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड आ गया। अब आगे मैं सेकंड लास्ट में निकाल रहा हूं, इसलिए आप कर सकते हो ई फर्स्ट ई सेकंड ई थर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल रहा ताकि ये दोनों एक साथ दिखे और वो वाला अलग थोड़ा सा अलग दिखे। और ई सेकंड क्या आ जाएगा, अब देखो Sir, 0. हाँ 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट वाला आ गया, माइनस ये अपोजिट में है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, ई सेकंड आ गया आपका 0। यानी कि अगर चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट में सेम है और दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि जो रेफरेंस डायरेक्शन हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ई थर्ड हमारा ये है तो इसकी वैल्यू ये आगे निकल के, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्शन दे दे इधर की तरफ, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इधर की तरफ रेफरेंस वेक्टर आपका दिया हुआ है, और बीच में दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ये दो प्लेट है, पहला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, दूसरा प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज है अगेन जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ प्लस सिग्मा दिया रहेगा या माइनस सिग्मा दिया रहेगा, मतलब कि डेंसिटी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर आपको दिया नहीं है, सिंपल बोला गया आपसे, ये मैं हटा दूं इसको, सिंपल बोला गया आपसे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड in region first comma second and third, ठीक, e first e second and e third। करिए सॉल्व इसको। अब इसमें क्या है देखना ध्यान से, पहले आप ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्लेन शीट 1, तो ये प्लेन शीट बाहर की तरफ इस रीजन में, बाहर की तरफ, ठीक, इसके लिए अंदर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू होगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डायरेक्शन सॉरी ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो अब ई फर्स्ट निकालो, ई फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है फर्स्ट वाले का 1 वाले का और 2 वाले का अंदर की तरफ, तो क्या होगा दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो E1 नहीं, इसको नहीं माइनस साइन नहीं रखे इसको, यहाँ पे कैसे रखा था प्रथम Sir, इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इसमें इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in calculation of electric field due to thin infinite two plane sheet TWO, two plane sheet having same charge density, one is positively charged and other is negatively charged,
one is positively charged and other is negatively charged. One is positively charged and other is negatively charged. Then outside the plates, then outside the plates, electric field is zero. Electric field is zero. Electric field is zero. And between two plates, electric field is sigma upon epsilon naught. Sigma upon epsilon naught. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपको नोट करना है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे जब चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 2, उसमें टॉपिक करेंगे कैपेसिटर।